देश में 24 घंटे में 13,586 नए कोरोना केसेस, मरीजों की संख्या 3,80,532। देश भर में एक दिन में कोरोना से 336 मरीजों की मौत हुई। अब तक 12,573 लोगों की जान गई। देश में 1,63,248 एक्टिव केसेस। अब तक 2,04,710 मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर अब 53% हुआ। 24 घंटे में 10,386 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 50,000 के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 2,877 केसेस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गई 65 मरीजों की जान। अभी तक 1,969 लोगों की मौत हुई। दिल्ली पुलिस का एक और डीसीपी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 3 स्टाफ को होम आइसोलेशन में भेजा गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद आईसीयू में है भर्ती। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सत्येंद्र जैन। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। सत्येंद्र जैन को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। निमोनिया और लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद फैसला। सत्येंद्र जैन की सेहत को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट में निमोनिया बढ़ने की पुष्टि हुई। थकान और चक्कर आने की भी शिकायत। दिल्ली में कोरोना का इलाज सस्ता हुआ। 1/3 तक कम हुई इलाज की दरें। आइसोलेशन बेड के लिए अब देने होंगे 8 से 10 हजार रुपए। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का खर्च 13 से 15 हजार। दिल्ली में अब वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का खर्च 15 से 18 हजार रुपए। मौजूदा दरें 44 से 54 हजार तक थी। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में कोरोना टेस्ट के रेट अलग होने पर फटकार लगाई। कहा रेट पूरे देश में एक जैसे हो। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा ट्रॉमा सेंटर के लिए दिए गए 60 करोड़ कहां गए। सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को कोरोना रिपोर्ट न देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर एतराज जताया। सरकार को ऑर्डर रिव्यू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। कहा एक्सपर्ट्स की टीम हॉस्पिटल का दौरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज में कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए। कहा डेड बॉडीज को भी ठीक से हैंडल किया जाए। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले 46 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। चार्जशीट में 12 देशों के जमाती शामिल। दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन में से घर घर सर्वे। 2,30,000 लोगों की जांच। दिल्ली में दुगनी हुई कोरोना टेस्टिंग। 15 से 17 जून तक 27,263 लोगों के टेस्ट हुए। दिल्ली में गुरुवार को हुए 20,000 कोरोना टेस्ट। जांच में आरटी-पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडी एंटीजन दोनों शामिल। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और आसपास के इलाकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ। 24 घंटे में 8,726 लोगों का टेस्ट। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया। आरकेपुरम और बसंत गांव में पहुंचे। कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग होगी। बैठक में प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नए रेट पर मुहर लगेगी। गृह मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है नया रेट। आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन देने होंगे। बुराड़ी के अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल को देखने पहुंचे सीएम केजरीवाल। 450 कोरोना बेड तैयार होने की बात कही। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। 300 आइसोलेशन कोच की तैनाती का जायजा लिया। महाराष्ट्र में एक दिन में 100 लोगों की मौत हुई। सिर्फ मुंबई में 67 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,752 पॉजिटिव केसेज आए। संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,298 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा 62,799। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 156 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 45 पुलिसकर्मियों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़कर 100 हुई। सीएम उद्धव का ऐलान, अभी और लैब बढ़ाए जाएंगे। बीएमसी कमिश्नर ने पुराने आदेश पर सफाई दी। कहा नहीं चाहते बिना लक्षण वाले मरीज हॉस्पिटल में खर्च करें पैसा। यूपी में 24 घंटे में 809 नए केसेस आए। अब तक 16,594 संक्रमित, 507 की जान गई। यूपी में इलाज के बाद करीब 10,000 मरीज स्वस्थ हुए। अब केवल 6,092 एक्टिव केसेस। लखनऊ के जीएमयू में 67 नए कोरोना पॉजिटिव। गुरुवार को जांच के लिए 1,914 लोगों के सैंपल लिए गए। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 74 नए केसेस। 2 मरीजों की जान गई। गौतम बुद्ध नगर में मास्क न पहनने पर होगा कड़ा एक्शन। नोएडा पुलिस ने आदेश जारी किया। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39 केसेस। 4 लोगों की जान गई। यूपी सरकार ने भी निजी लैब में कोरोना टेस्ट की फीस 2,500 रुपए तय की। कई राज्य कम कर चुके हैं रेट। गुजरात में 24 घंटे में 540 लोग कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 26,198 कंफर्म केसेस। कुल 1,619 की जान गई। वडोदरा रेलवे स्टेशन में लगा ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। अब सिर्फ 8 से 10 मिनट में पूरी ट्रेन धुल सकेगी। राजस्थान में एक दिन में 52 पॉजिटिव केसेस, 1 की जान गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 13,909 हुई। राज्य में अब तक 331 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना ग्राफ 7,000 के पार। एक दिन में 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 5 लोगों की जान गई। नीतीश कुमार ने पटना में 100 बेड वाले कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था मैनेजमेंट देखेगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 23 नए मामले। पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,102। उत्तराखंड में बढ़ाई जाएगी कोरोना की टेस्टिंग। मशीन खरीदने के लिए सीएम ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए। जम्मू कश्मीर में 149 और पॉजिटिव केसेस। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,555। हिमाचल प्रदेश में अब तक 619 लोग पॉजिटिव। कुल 6 लोगों की जान गई। 223 बीमारों का इलाज जारी। पंजाब में 24 घंटे में 118 नए केसेस, 5 मरीजों की मौत।
चंडीगढ़ में एक दिन में 2 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों का आंकड़ा 375। हरियाणा में भी घटी कोरोना टेस्टिंग फीस, अब केवल 2400 रुपए में ही टेस्ट होगा। हरियाणा में कोरोना के 386 नए केसेस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9218। गुरुग्राम में 24 घंटे में 129 नए मामले, एक मरीज की जान गई, 215 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। अंबाला में कोरोना मरीज ने अस्पताल में खुदकुशी की, अपने अंतिम संस्कार में 10 फीट की दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 182 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 11,426। इंदौर में कोरोना के 55 नए केसेस, जिले में संक्रमितों की संख्या 4,246। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में सुधार, लेकिन अभी सपोर्टिव वेंटिलेशन पर रखा गया है। एमपी के राजगढ़ में सामने आई अमानवीय तस्वीर, कोरोना पॉजिटिव युवक के ठीक होकर लौटने पर परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 82 नए केस, अब तक 1,946 लोग संक्रमित हुए। झारखंड में 24 घंटे में 23 कोरोना पॉजिटिव, कुल 1,919 लोग संक्रमित हुए, अब तक 11 की जान गई। उड़ीसा में 165 नए कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 4,677, अभी 1,519 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में 465 नए मरीज, 4 मरीजों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 352 नए केस, 3 की मौत, राज्य में संक्रमितों की संख्या 6,027। केरल में आज 118 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 1,500 मरीज रिकवर हुए, 1,380 एक्टिव केसेस। कर्नाटक में आज 337 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, 10 की जान गई, मरीजों की संख्या बढ़कर 8,281 हुई। तमिलनाडु में 2,115 नए कोरोना केस, एक दिन में 41 की जान गई, संक्रमितों का आंकड़ा 54,449। चेन्नई में आज 1,322 और कोरोना पॉजिटिव, कुल तादाद 38,327। पुडुचेरी में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए राज्य सरकार का निर्देश, 20 जून तक नजदीकी हेल्थ सेंटर में नाम दर्ज कराएं। असम में 43 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,904, अब तक 9 लोगों की जान गई। मणिपुर में 75 और लोग कोरोना से संक्रमित, राज्य में 681 पॉजिटिव। 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान दिखा कोरोना का असर, मास्क लगाकर और वोटिंग के लिए पहुंचे नेता। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, दूरी बनाकर नेताओं ने वोट डाला। एमपी में कांग्रेस के एक विधायक ने पीपीई किट पहनकर वोट डाला, कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एमएलए वाजिब अली के शामिल होने पर विवाद हुआ, विदेश से आने के बाद क्वारंटीन की बजाय वोट देने का आरोपों पर एमएलए वाजिब अली ने सफाई दी, कहा कोरोना टेस्ट कराने के बाद वोटिंग में शामिल हुआ, वोट देना मेरा कर्तव्य था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,18,000 के पार, 48,000 से ज्यादा नए केसेस। वर्ल्ड में कोरोना से आज 1,692 की जान गई, अब तक करीब 4,57,000 लोगों ने जान गंवाई। दुनिया में अब तक 45,63,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, करीब 36 लाख एक्टिव केसेस। अमेरिका में 22,65,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अब तक 1,20,721 की जान गई। मेक्सिको में आज 667 लोगों ने दम तोड़ा, 5,662 नए मामले, कुल 1,65,000 पॉजिटिव केसेस। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 9,84,000 के पार, कुल 47,897 लोगों की मौत। रूस में एक दिन में करीब 8,000 नए केसेस, अब तक 5,69,000 लोग संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 42,461 हुई, 3 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,92,000 के पार, अब तक 27,136 ने जान गंवाई। पेरू में 2,44,000 लोग कोरोना से पीड़ित, अब तक 7,461 की जान गई। इटली में कुल 2,38,000 लोग कोरोना की चपेट में, वायरस ने 34,514 लोगों की जान ली। ईरान में 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, आज 2,615 नए मामले आए, 120 लोगों की मौत। जर्मनी में 1,90,000 पॉजिटिव मामले, करीब 9,000 लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान में एक दिन में 4,944 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,000 के पार। पाकिस्तान में 24 घंटे में 136 लोग कोरोना के शिकार, वायरस से कुल 3,229 की जान गई। चीन में कोरोना के 32 नए मामले, मरीजों की संख्या 83,325, 32 में से 25 नए मरीज अकेले बीजिंग में। पिछले 8 दिन में चीन की राजधानी में 183 पॉजिटिव केसेस। अफगानिस्तान में आए 346 नए केसेस आए, कुल मरीजों की तादाद 27,878 हुई। बांग्लादेश में 3200 नए पॉजिटिव मामले, 1,05,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,388 ने जान गंवाई। नेपाल में 24 घंटे में 426 लोग कोरोना की चपेट में, अब तक